से अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी कैंपस में और करता हूँ। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम महादेव वर्मा द्वारा रचित कविता का अध्ययन करेंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम में शीर्षक के अंतर्गत है हिमालय से। इस शीर्षक के अंतर्गत महादेव वर्मा ने हिमालय के महत्व के बारे में बताया है, और जो प्रथम पंक्तियां उसमें हिमालय पर्वत की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका वर्णन किया है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो सेशन को शेयर कर दें, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन और यूपी बोर्ड की अपडेट आपको शीघ्रतम प्राप्त हो सके। तो आइए चलते हैं देर न करते हुए आज के टॉपिक पर। हे चिर महान या स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। देखिए बच्चों, हे चिर महान, हे चिर महान। चिर माने होता है सदैव या हमेशा, और महान माने महान। तो यहाँ पर जो कवयित्री है महादेव वर्मा, इन्होंने हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहा है, क्या कहा है कि हे हिमालय पर्वत, हिमालय को संबोधित करते हुए कहा हे चिर महान। हे चिर महान अर्थात हे हिमालय, तुम तो सदा से ही महान हो, आप तो सदा से ही महान हो, अर्थात सदियों से ही तुम्हारी महानता ज्यों की त्यों बनी हुई है, ज्यों की त्यों बनी हुई है। या स्वर्ण रस में छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास। क्या कहती हैं महादेव वर्मा हिमालय पर्वत की सुंदरता का वर्णन करते हुए कि यह स्वर्ण रस में, यह स्वर्ण रस में, स्वर्ण रस में माने होता है सुनहरी किरणें, यानी सूर्य की सुनहरी किरणें। जब सूर्य की सुनहरी किरणें छू माने स्पर्श करती हैं, छूती हैं, श्वेत माने श्वेत, भाल माने मस्तक को, भाल माने मस्तक को। जब सूर्य की सुनहरी किरणें श्वेत बर्फ, श्वेत क्या है बच्चों? बर्फ है, सफेद बर्फ से ढके हुए तुम्हारे मस्तिष्क को छूती हैं या स्पर्श करती हैं, तब तुम्हारे चारों ओर बरसा जाती रंगीन हास। तब तुम्हारे चारों ओर, हास माने होता हंसी, तब तुम्हारे चारों ओर रंगीन हंसी सी फैल जाती है। यानी जब प्रातःकालीन सूर्य की जो सुनहरी सुनहरी किरणें हैं वो श्वेत बर्फ से ढके हुए तुम्हारे मस्तिष्क पर पड़ती हैं या छूती हैं या स्पर्श करती हैं, तब तुम्हारे चारों ओर रंगीन हंसी सी फैल जाती है, रंगीन हंसी सी फैल जाती है। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं यहाँ पर, जो बर्फ ढकी हुई है, तो ऐसा लगता है आप मुस्कुरा रहे हों, हंस रहे हों। शैली बनता है इंद्रधनुष परिमल मलमल जाता बतास। और बर्फ पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर शैली बनता है इंद्रधनुष। शैली माने होता है बच्चों पगड़ी। शैली माने क्या होता है बच्चों? पगड़ी। तो ऐसा लगता है कि हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी पगड़ी बांध रखी हो, इंद्रधनुष के समान पगड़ी बांध रखी हो, और चारों ओर खुशी की लहर फैल जाती है। चारों ओर खुशी की लहर फैल जाती है, अर्थात चारों ओर प्रसन्नचित्त वातावरण हो जाता है। और परिमल मलमल जाता बतास। परिमल, परिमल माने होता सुगंधित,
अब मलमल माने होता है अंग अंग, अब बतास माने होता है वायु। ठंडी हवा तुम्हारे शरीर में के प्रत्येक अंग को सुगंधित कर देती है। यह ठंडी हवा जो वायु चलती है, क्योंकि बर्फ जमी हुई है, बर्फ है और वहाँ पर ठंडी हवा ही चलती है, तो जो ठंडी वायु है तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग अंग को सुगंधित या सुगंध से भर देती है। पर रागहीन तू हिम निदान, परंतु तुम तो वैराग्य, रागहीन माने होता है वैरागी, रागहीन माने क्या होता है बच्चों? वैरागी। लेकिन हे हिम निदान, हिम निधान, हे हिम निदान, तुम तो बैरागी की भांति उदासीन हो। तुम तो बैरागी के भांति, जिस प्रकार से बैरागी व्यक्ति होते हैं, बैरागी धारण कर लेते हैं, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं रहता है, उस प्रकार से तुम बैरागी की भांति उदासीन ही रहते हो। तुम्हें इन वस्तुओं से किसी प्रकार का अनुराग नहीं रहता है। जो भी वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य वातावरण है, सुंदर वातावरण है, उससे तुम्हें किसी प्रकार का मोह नहीं रहता है, प्रेम नहीं रहता है। इसलिए हे हिमालय पर्वत तुम महान हो, हे चिर महान, हे हिमालय पर्वत इसलिए आप महान हो। नभ में गर्वित झुकता ना शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन से लेता है कलुष भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, कितने कठोर कितने मृदु कितने कठिन प्राण। देखिए बच्चों, नभ गर्वित नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार। तो कवि यहाँ पर हिमालय को संबोधित करते हुए कहता है, हिमालय को संबोधित करते हुए कहता है, नभ माने होता है आकाश, और गर्वित माने होता है गर्व से भरा हुआ, गर्व से भरा हुआ। शीश माने होता है सिर, शीश माने सिर। अंक माने होता गोद बच्चों, और दीन माने गरीब, और छार माने मिट्टी, छार माने मिट्टी। तो कवि हिमालय को संबोधित करते हुए कहता है कि नभ में गर्वित झुकता न शीश, कि तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हुए हो। तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हुए हो, यानी तुम स्वाभिमान से नभ में अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर खड़े हुए हो। तुम्हारा सिर किसी के भी सामने झुकता नहीं है, तुम्हारा सिर कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है। तुम इतने महान हो कि पर अंक लिए हैं दीन छार, है तुम आकाश में इतने ऊंचे उठे हुए और अपना सिर कभी झुकाते नहीं हो, लेकिन तुम इतने महान हो। पर अंक लिए हैं दीन छार, लेकिन तुम इतने महान हो कि तुम दीनहीन जो मिट्टी है, जो जमीन पर पड़ी हुई है, उस दीनहीन मिट्टी को भी तुम अपनी गोद में, अंक माने गोद में लिए हुए हो, गोद में लिए हुए हो। मन गल जाता नत विश्व देख, तन से लेता कलिश भार। मन गल जाता, इस संसार को अपने सामने झुका हुआ देख करके, मन गल जाता नत विश्व देख, इस संसार को अपने सामने झुका हुआ देख करके, इस संसार का मस्तक जब आप अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। मन गल जाता नत विश्व देख, संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन जो दया से पिघल जाता है। तन से लेता कलुष भार, तन माने शरीर, तन माने शरीर, और कलुष माने होता कठोर, कलुष माने कठोर। तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है। तन से लेता कलुष भार, तुम्हारा जो तन है, तुम्हारा जो शरीर है, वो कठोर भार को भी सहन कर लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे हिमालय तुम अंदर से कोमल हो, किंतु कठोरता को भी धारण किए हुए हो, कठोरता को भी सहन करने की शक्ति तुम रखते हो।
कहने का मतलब है तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तुम इस वज्र के आघात को भी सरलता से सह लेते हो। तुम भीतर से इतने कोमल हो और बाहर से इतने कठोर दिखाई देते हो। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान, सुख से विरक्त दुख में समान। देखिए बच्चों, टूटी है कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। यहाँ पर महादेव वर्मा हिमालय पर्वत की दृढ़ता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय पर्वत, तुम एक तपस्वी की भांति, तुम एक तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हो। तुम एक जिस प्रकार से एक तपस्वी व्यक्ति समाधि लगाकर बैठ जाता, ठीक उसी प्रकार से आप भी समाधि लगाकर बैठे हो। तुम्हारी यह समाधि कब टूटेगी? टूटी है तेरी कब समाधि, तुम्हारी यह समाधि कब टूटेगी? हमारी वर्मा कहते हैं कि तुम्हारी यह समाधि कब टूटेगी। झंझा, झंझा माने होता आंधी, झंझा माने आंधी। आंधी के सत माने सैकड़ों, आंधी के सत माने सैकड़ों। आंधी के सैकड़ों झटके तुम्हें लगे हैं, आंधी के सैकड़ों झटके तुम्हें लगे हैं, पर वे तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। हार हार, लेकिन वो हार गए हैं। सैकड़ों झटके लगाए तुम्हें, सैकड़ों कष्ट पहुंचाए, लेकिन वे सभी हार गए। क्या हो गया बच्चों? वे तुमसे हार गए और तुम विचलित भी नहीं हुए। वे स्वयं ही हार मानकर वहां से चले गए। एक और तो तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ता है, तुम इतने कठोर हो, दृढ़ हो। एक और तो तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ता है और कठोरता है कि कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती है। कोई भी बाधा आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती है, यानी आपके मार्ग में कोई बाधा रुकावट नहीं बन सकती है। और दूसरी तरफ आप इतने सरल हृदय के भावुक हो कि बेचला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान। लेकिन एक और तुम इतनी सहृदय और भावुक हो कि धूप में जलते हुए कण की पुकार सुनकर जलते कण की पुकार, कि तुम धूप में जलते हुए कण की पुकार को सुनकर तुम्हारे नेत्रों से बह चला दृगों से किंतु नहीं, तुम्हारे नेत्रों से जो आंसुओं की धारा है वो फूट पड़ती है, आंसू निकलने लगते हैं। और तुम किसी का दुख भी नहीं देख सकते हो, तुम किसी का दुख भी नहीं। सुख से विरक्त दुख में समान। सुख में विरक्त माने होता है वैरागी। तुम सुख से विरक्त हो और दुख में समान रहते हो। यानी जो सुख से विरक्त रहते हैं, अर्थात जो तुम सुख की कामना नहीं करते हो, तुम तो सुख और दुख दोनों में समान भाव में रहते हो। चाहे दुख हो या सुख हो, आप हर परिस्थिति में एक समान स्थिर भाव से रहते हो। और यही भावना तुम्हारी उच्चता का, श्रेष्ठता का प्रतीक है। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की था नाप। उर्मे पावस दृग में बिहान। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। यहाँ पर जो है मारी वर्मा ने कहती हैं, क्या कहती हैं कि मैं तो यह कामना करती हूँ, यहाँ पर कामना करती हैं, इच्छा व्यक्त करती हैं
कि मैं अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया में मिला दूं। मेरे जीवन का आज मूक, मेरे जीवन का मूक माने होता चुप्पी, ये शांत, मिलाप माने मिला दूं। तो महादेवी वर्मा अपने मन की बात, अपनी व्यथा को हिमालय पर्वत से कहती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं कि मैं अपने जीवन की जो मौन है, जो चुप्पी है, जो खामोशी है, को तुम्हारी छाया में मिला दूं। तेरी छाया में, मिलाप माने तेरी छाया में मिला दूं। कहने का मतलब हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। हिमालय के अंदर जो गुण हैं, जो महानता के गुण हैं, उन महानता के गुणों को महादेवी वर्मा अपने में आत्मसात करना चाहती हैं, मिलाना चाहती हैं। और वह यह भी कामना करती हुई कहती हैं कि मेरा शरीर भी तन तेरी साधकता झूले, मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो, तुम्हारे समान ही साधना करने वाला बने। और मेरा मन इतनी करुणा से भर जाए, मन ले करुणा की था नाप, मेरा मन जो है इतनी करुणा से भर जाए कि जिसकी करुणा तुम्हारे हृदय में, जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है, उतनी ही करुणा मेरे मन में भर जाए। मन ले करुणा की था नाप, तुम्हारे करुणा की था नाप ले, उतनी ही करुणा मेरे अंदर भी भर जाए। उर में पावस द्रग में बिहान, उर में पावस द्रग में बिहान, मेरे हृदय में भी वर्षा का वास है। उर में पावस, पावस माने होता है वर्षा, उर माने हृदय में, द्रग माने नेत्रों में, और बिहान माने प्रातः काल का सौंदर्य, प्रातः काल का सौंदर्य। तो कहती हैं मेरे हृदय में वर्षा का निवास हो तथा नेत्रों में, उर में पावस, मेरे हृदय में भी वर्षा का वास हो, वर्षा निवास करे, और नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ है। नेत्रों में प्रातः, मेरी आंखों में प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ। कहने का मतलब यह है कि मेरे हृदय में करुणा के कारण करुणा भरी हुई है। जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों को सहन करता है, वैसे ही मैं भी संकटों से विचलित नहीं होती, क्योंकि महादेवी वर्मा का जो जीवन है वो संकटों से घिरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। तो हिमालय पर्वत से अपने जीवन की तुलना करती हुई कहती हैं कि मैं भी आपके समान कभी भी विचलित, संकटों में, दुख में विचलित नहीं होती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों जो अलंकार है वो अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार है, और रस शांत है, भाषा खड़ी बोली है। तो आज का सेशन बच्चों कैसा लगा है, इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगले शीर्षक में हम इनकी अगली कविता वर्षा सुंदरी के प्रति का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।